इसलिए चुनाव केवल धर्मेंद्र के जीतने का सवाल नहीं है, केवल सांसद बनाने का ही सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं साथियों अपील करूंगा, मेरे आजमगढ़ के लोगों, आपको इस बात को तय करना है, केवल हमें उन्हीं मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना है जो परंपरागत तौर पे हमारे समाजवादी साथी हैं, बल्कि जितने समाजवादी साथी हैं इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है इस बार कि आने वाले चुनाव में हर वर्ग से, हर व्यक्ति से, हर घर में, हर गली में, हर झोपड़ी पे, हर चट्टी पे, हर चौराहे पर, हर खेत और खलिहान मोहल्लों में जाके समाज के हर व्यक्ति से हमें और आपको समर्थन जुटाना है साथियों। केवल धर्मेंद्र को एमपी बनाने के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें और आपको समर्थन जुटाना है साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, यह चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। जहां ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोगों के दिलों में एक अलग तरीके की कुछ न कुछ नियत बनी हुई है। हम लोग बचपन से सुनते रहे, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि बीजेपी के लोगों की कई जुबानें हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनको जब नफरत फैलवानी होती है तो कुछ चेहरों का इस्तेमाल करते हैं, जब वोट लेना होता है तो दूसरे चेहरों का इस्तेमाल करते हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी वालों पर हमें और आपको भरोसा नहीं करना है साथियों। ये बीजेपी के लोगों की नीयत खराब है। देश के प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि 24 के बाद हम ऐसे फैसले लेंगे जिन फैसलों के बाद देश के लोग हजारों सालों तक याद करेंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्षमता है, तो बताओ देश की जनता को कि आखिर वो कौन से फैसले हैं जिन फैसलों से देश में हजारों साल तक लोग याद करने वाले हैं। वो बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे। इनकी नीयत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। इसलिए मेरे आजमगढ़ के कार्यकर्ता साथियों, आपको बहुत आगे सोच के, बहुत पहले से समझ के और लोगों को समझा के इस बीजेपी को आने वाले 24 के चुनाव में हर हाल में पटकनी देनी है। ये मैं आपसे अपील और प्रार्थना करना चाहता हूं।